हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे जनजातियों के देवी देवता। ठीक है, कौन सी जनजाति के कौन से देवी देवता है। इस राज्य की जनजातियाँ पारलौकिक शक्ति, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल पावर के रूप में कौन से देव को मानते हैं, तो ये आप बोंगा देव को मानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उड़ाव जनजाति। उड़ाव जनजाति किनको मानती है, सरना देवी को और धर्मेश को। कोरवा जनजाति किनको मानती है, खुड़िया रानी। कंवर जनजाति सगराखंड। बैगा जनजाति बूढ़ा देव। भतरा जनजाति शिकार देवी। बिंजवार जनजाति विंध्यवासिनी। कमार जनजाति छोटे माई बड़े माई और वामन देव। मुड़िया जनजाति अंगा देव। गोंड जनजाति दुल्हा देव लिंगोपेन। बिरहोर जनजाति सूरज देव सूर्य देव। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस राज्य की जो जनजातियां होती है वो परलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव को मानते हैं। उड़ाव सरना देवी। कोरवा खुड़िया रानी। कंवर सगराखंड। बैगा बूढ़ा देव। भद्रा शिकार देवी। बिंजवार विंध्यवासिनी। कमार छोटे माई बड़े माई। मुड़िया अंगा देव। गोंड दुल्हा देव। बिरहोर सूर्य देव या फिर सूरज देव। अब यहाँ पे आ जाते हैं नित्य संबंधित देवी देवता। ठीक है, तो जो कर्मा नृत्य है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्म सेनी। ककसार नृत्य लिंगोपेन या लिंग देव को रिप्रेजेंट करता। घोटुल नृत्य लिंगोपेन। माओ पाटा सिरहा देव। खम्ब स्वांग खंडरा देव। श्याला नृत्य आदि देव। मड़ई पर्व अंगा देव। मातर त्योहार खोंड देव। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्मा नृत्य करम सेनी। कक्सा नृत्य लिंगोपेन। घोटुल नृत्य लिंगोपेन। माओ पाटा सिरहा देव। खम्ब स्वांग खंडरा देव। शैला नृत्य आदि देव। मड़ई पर्व अंगा देव। मातर त्योहार खोंड देव। अब यहाँ पे देखेंगे वृक्षों में निवासरत देवी देवता। कौन से वृक्ष में कौन से देवी देवता रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो दंतेश्वरी माता होती है वो कौन से वृक्ष में निवास करती है, बांस के वृक्ष में, महुआ के तना में। ठीक है, अगेन देखते हैं जो दंतेश्वरी माता होती है वो बांस के वृक्ष में निवास करती है और महुआ के तना में निवास करती है। शीतला माता महुआ के तना में निवास करती है। रूपशिला बांस के तना में निवास करती है। हिंगलाजिन बांस के तना में। सिंहराज कोंडाराज ये शीशम के तना में निवास करते हैं। खूंटा देव साजा के तना में निवास करते हैं। ठाकुर देव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। अगेन एक बार रिवीजन करते हैं। दंतेश्वरी माता बांस महुआ तना। शीतला माता महुआ तना। रूपशिला बांस तना। हिंगलाजिन बांस तना। सिंहराज कोंडाराज शीशम तना। खूंटा देव साजा तना। ठाकुर देव पीपल। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, बस्तर के पितृदेव। जो बस्तर के पितृदेव हैं वो कौन है, आपके डूमा देव। ठीक, इनका थोड़ा सा स्टोरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आदिवासी समाज में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार करने के पश्चात विधिवत उन्हें डूमा देव के रूप में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। गोंडी में डूमा देव पितृदेव को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे गोत्र और गण चिन्ह। क्या लिखा है, मजुमदार एवं मदान के अनुसार एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जो कि मानव के समान पशु पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु तक हो सकता है। जनजाति समाज में गण चिन्ह का विशेष महत्व है। जनजातीय समाज अनेक गण चिन्हों जिसको हम टोटम कहते हैं गोत्रों में बटा है जिनका विभाजन देवताओं के आधार पर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जो नालुंग पेन होता है, 4 देवताओं को पूजने वाले को क्या बोलते हैं, नालुंग पेन। संयुग पेन किसको बोलते हैं, जो 5 देवताओं को पूजने वाले। सारुंग पेन 6 देवताओं को पूजने वाले। एरुंग पेन 7 देवताओं को पूजने वाले। अगेन एक बार देखते हैं, नालुंग पेन 4 देवताओं को पूजने वाले। संयुग पेन 5 देवताओं को पूजने वाले। सारुंग पेन 6 देवताओं को पूजने वाले। एरुंग पेन 7 देवताओं को पूजने वाले। जनजातियां अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व को मानते हैं। जनजातीय समाज में समगोत्र विवाह वर्जित माना जाता है। जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्वाही
गोत्र होता है। गोत्र की विशेषता बहिर्वाही सामान्य पूर्वज एक पक्षीय प्रकृति है। फॉक्स का कथन है कि गोत्र एक पक्षीय वंश समूह है। अब देखते हैं जनजाति एवं उनकी उत्पत्ति। जो जनजातियां की उनकी उत्पत्ति हुई कैसे है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नागा बैगा। कमार जनजाति की उत्पत्ति देव डोंगर। कोरवा जनजाति की उत्पत्ति काग भगोड़ा। अबूझ माड़िया की उत्पत्ति कुर्स तुरंगा तुम्बा कस्तूर नागा। मंझवार जनजाति की उत्पत्ति मांझी जनजाति। पंडो जनजाति की उत्पत्ति पांडव। कंवर जनजाति की उत्पत्ति कौरव। कंडरा जनजाति की उत्पत्ति कांड बाण। बिंझवार जनजाति की उत्पत्ति बारह भाई बेटकर। भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के चिलम से निकली आग में दो मूर्तियों के जलने से। अगेन रिवीजन कर लेते। जनजाति एवं उनकी उत्पत्ति बैगा नागा बैगा। कमार देव डोंगर। कोरवा काग भगोड़ा। अबूझ माड़िया कुर्स तुरंगा तुम्बा कस्तूर नागा। मंझवार मांझी जनजाति। पंडो पांडव। कंवर कौरव। कंडरा कांड। बिंझवार बारह भाई बेटकर। भुंजिया भगवान शिव के चिलम से निकली आग में दो मूर्तियों के जलने से।